एक दफा की बात है। एक खूबसूरत जंगल के दरमियान एक छोटी सी गांव थी जहां मुख्तलिफ जानवर रहते थे। हर जानवर अपनी नौइयत का था और सब अपने अपने कामों में मसरूफ रहते थे। इस गांव में एक छोटी सी खरगोश जिसका नाम बोबो था। बोबो बहुत चालाक और तजस्सुस से भरपूर था। वो हमेशा नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता था। एक दिन बोबो ने जंगल में एक अनोखी चीज देखी। एक खूबसूरत झाड़ी जिस पर रंग बरंगे फूल खुले हुए थे। बोबो ने झाड़ी की तरफ बढ़ा और उन फूलों की खुशबू सूंघी। उसे उन फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगी और उसने एक फूल तोड़कर अपने साथ रखने का फैसला किया। जैसे ही उसने फूल को हाथ लगाया, वो फूल जादुई तौर पर बोबो से बात करने लगा। हेलो बोबो, मैं एक जादुई फूल हूं और तुम्हारी मदद कर सकता हूं, फूल ने कहा। बोबो हैरान हो गया कि फूल कैसे बात कर सकता है। फूल ने कहा, मैं तुम्हें जंगल की तमाम पौधों और जानवरों की बातें समझने की ताकत दूंगा ताकि तुम उनकी मदद कर सको। बोबो ने फूल की ताकत कबूल की और जंगल की सैर पर निकल पड़ा। अब वो हर पौधे और जानवर से बात कर सकता था और उनकी जरूरियात को समझ सकता था। वो हर जानवर की मदद करता, किसी को पानी लाता, किसी के घर की मरम्मत करता और किसी को रास्ता दिखाता। जल्द ही बोबो जंगल के सब जानवरों का दोस्त बन गया। वो उनकी मदद करता और उनसे सीखता। जंगल के जानवर भी बोबो की मोहब्बत और दोस्ती से खुश थे। एक दिन जंगल में एक बड़े तूफान की खबर आई। बोबो ने तमाम जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें महफूज जगह पर ले गया। उसने फूलों से जंगल की हिफाजत के लिए मदद मांगी और उनकी मदद से जंगल को बचाने में कामयाब हो गया। बोबो की दिलेरी और मोहब्बत की वजह से जंगल के सब जानवर उसकी तारीफ करने लगे और उसकी दोस्ती हमेशा कायम रही। बोबो ने जंगल की खूबसूरती और जानवरों की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा किया और सबके दिलों में एक खास जगह बना ली। बोबो की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना और उनकी जरूरियात को समझना कितना अहम है। बोबो की तरह हम भी अपनी दोस्ती और मोहब्बत से दूसरों की मदद कर सकते हैं।